नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्वरांजलि में, जिसमें हमने इस बार टॉपिक लिया है तीर्थ स्थल, एक चिंतन और मनन। मैंने इस बार तीर्थ स्थल लिया है जय बाबा अमरनाथ धाम। शिव का अर्थ कल्याण एवं लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, अर्थात परमात्मा की कल्याणकारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक ही शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ है। अमरनाथ का स्वरूप हिममय है, अतः उन्हें क्षणिक लिंग कहा जाता है। उनका दर्शन अत्यंत अल्पकाल के लिए ही होता है। हिम आच्छादित पर्वत के मध्य प्रकृति के द्वारा रचित स्वयंभू शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। कहते हैं ये शिवलिंग अमावस से पूर्णमासी तक पूर्ण होता है और पुनः घटता जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ और परम पुण्य फल को देने वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर के धाम अमरनाथ धाम की यात्रा का हम शुभारंभ करते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर में जीवन का सार है। जिसने भी सच्ची श्रद्धा से भोले की आराधना की, शिव शंकर ने सदैव उसका कल्याण किया। भगवान शंकर के अनेक रूप, अनेक नाम और अनेक धाम हैं। बाबा के अनेक धामों में से श्रेष्ठ है अमरनाथ धाम। अनादि अनंत अमरनाथ यात्रा के लिए हम उसका शुभारंभ करें। नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। लेके भोले का नाम चल अमरनाथ धाम, तेरे जन्मों के कष्ट सारे कट जाए तमाम। सुबह या शाम चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल। अपनी यात्रा का जम्मू तवी सब आते हैं, देख के मन भावन ये नजारे खोए से रह जाते हैं। सर्वप्रथम भक्तों को मन भावन नज़ारों वाली डल झील आती है और जम्मू तवी से टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन से आगे की यात्रा शुरू होती है। आगे बाद में उधमपुर आता है, जहाँ झरझर बहते स्वच्छंद बहते झरने बहुत ही मन को निर्मल आनंद प्रदान करते हैं, जिससे आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्तों के नज़ारे मन को शांति प्रदान करते हैं। यहाँ चिनाब नदी आकर मिलती है। बाबा अमरनाथ का जयकारा होना चाहिए, जरा जोर से बोलो। झरझर बहते पहाड़ी झरनों का जल और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के टेढ़े मेढ़े रास्ते और रास्तों के नज़ारे मन को शांति प्रदान करते हैं। इसका पानी स्वच्छंद और निर्मल होने के साथ साथ अत्यंत मीठा भी है। यहाँ स्नान करने से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। पर्वत पहाड़ी करवा दे अमरनाथ की यात्रा तू प्यारी प्यारी।
अमरनाथ का पहला पड़ाव यहाँ ठहरने की व्यवस्था होती है, वो है पहलगाम। यहाँ ये लैडर नाला बहुत सुंदर माना जाता है और यहाँ से चंदनबाड़ी का सुंदर मार्ग पड़ता है। यहाँ नील गंगा भी आती है। कहते हैं कि एक बार पार्वती के आँखों का काजल भगवान शंकर के अधरों पर गिर गया। उसे जब शिवजी ने यहाँ धोया तब संपूर्ण जल काला पड़ गया। नील गंगा महापाप विनाशक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। उसके आगे आती है पिस्सू घाटी। प्राचीन काल में एक बार देव तथा दानव महादेव जी के दर्शनार्थ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहले दर्शन की होड़ में दोनों में युद्ध छिड़ गया। दानवों से पराजित होने पर भगवान से देवों ने प्रार्थना की। देवताओं ने विजय पाई, बल्कि हड्डियों को भी, दानवों की हड्डियों को भी पीस डाला। इसलिए इस घाटी का नाम पिस्सू घाटी पड़ गया। आगे आती है ब्यास गुफा, जिसे आजकल बाबा अमरनाथ की गुफा कहते हैं। भोलेनाथ का नाम लेकर दुर्गम से दुर्गम चढ़ाई पर चढ़ते हुए जब भक्त आगे बढ़ते हैं तो वो चढ़ाई भी आसान बन जाती है। जय अमरनाथ की, मेरे बाबा की, सबके हैं स्वामी, नंदी के स्वामी, घोड़ा के स्वामी, नागों के स्वामी, ओ जय बाबा की, ओ आगे वालों, ओ शिवगण प्यारे, बोलो जय। बाबा अमरनाथ की यात्रा को और समझने के लिए आइए अब हम बाबा अमरनाथ की व्यास गुफा की अमर कथा देखें। एक बार पार्वती जी ने जब अमर कथा सुनने का हठ किया, अतः इसे कथा सुनने वाला यहाँ हर एक प्राणी अमर हो जाएगा, इसे एकांत जगह पर सुनाना चाहिए। तभी उनको व्यास गुफा याद आई। भगवान शंकर पार्वती माता को लेकर व्यास गुफा में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपनी शक्ति से वहां अग्नि पैदा की और वहां की सारी खरपतवार जला दी। सभी जीव जंतु वहां से विदा हो गए, परंतु फिर भी एक मादा तोते का अंडा वहीं पड़ा रह गया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तुम सोना मत और मेरी कहानी में हाँ हाँ का उच्चारण करते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहानी सुन रही हो। प्रारंभ में माता पार्वती हाँ में हाँ मिलाती रहीं और बाद में उनको नींद आ गई। देववश ये किसी को पता नहीं था। पार्वती के स्थान पर पैदा हुआ एक नन्हा तोता हाँ में हाँ करता रहा। भगवान शंकर की जब कथा समाप्त हो गई तब उन्होंने पार्वती से कहा कि पार्वती अब तुम अमर हो गई। और जब पार्वती की नींद खुली तो पार्वती ने कहा कि मैंने कथा तो सुनी ही नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। शिवजी बोले, फिर मेरी हाँ में हाँ कौन मिला रहा था? अभी वो पार्वती से पूछ ही रहे थे कि वो तोते का बच्चा फुर से उड़ गया। उधर वेद व्यास जी की पत्नी जम्भाई ले रही थी और वो तोता निडर होकर उनके मुंह से प्रवेश करके उनके गर्भ में बैठ गया। उधर वहाँ क्रोधित हुए भगवान शंकर भी पहुँच गए। उन्होंने ऋषि पत्नी से कहा, मुझे मेरा शिकार लौटा दो। भगवान शंकर ने व्यास पत्नी जी से कहा कि मेरा शिकार आपके पेट में चला गया है। उधर घोर तपस्या के बाद जब व्यास ऋषि
अपनी गुफा में पहुँचे तो वहाँ डेरा डाले भगवान शंकर को देखकर बोले कि भगवान आप यहाँ क्यों बैठे हैं। वहाँ पर दिन महीने साल तक डेरा डाले हुए भक्तों को भगवान शंकर के दर्शन दुर्लभ हो गए। तब नारद मुनि ने आकर भगवान से कहा कि उस शिकार का शिकार करना कोई लाभप्रद नहीं है, क्योंकि वो तो अमर कथा सुनकर अमर हो गया है। तब भगवान शंकर को एहसास हुआ कि वो तो बेकार ही वहाँ बैठे हैं। ऐसा सुनकर भगवान शंकर ने ऋषि पत्नी से कहा कि हे तोते तुम बाहर आ जाओ, और अब तुम अमर हो गए हो, और वही भविष्य में भगवान शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ में सेना का हेलीकॉप्टर भी सदैव तत्पर रहता है। इसके बाद 14 किलोमीटर पर आगे शेषनाग की जगह स्थित है। यहाँ स्नान करने से मार्ग की सारी थकान दूर हो जाती है। तत्पश्चात पंचतरणी नामक इस जगह आती है। यहाँ चारों ओर निर्मल जल की हिम धाराएं बहती दिखाई देती हैं। कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई 5 धाराएं जब धरती पर बही, तब से इसका नाम पंचतरणी पड़ गया। है निकली पंचतरणी की धारा, पाप सभी के धो करके ये तन मन करे निर्मल सारा। शिव की जटा सुबह या शाम, चल चला चल ओ भक्ता चल चला चल। यहाँ बैठे कबूतर भी यात्रियों का ध्यान काफ़ी आकर्षित करते हैं। प्राचीन काल में महादेव के नृत्य से जब ये कुढ़ने लगे तो तब भगवान शंकर ने इन्हें श्राप दिया कि मेरे ही गण होकर मेरी हंसी उड़ाते हो, गुर गुर करते हो, जाओ आज से तुम दोनों गुर गुर करने वाले कबूतर बन जाओगे। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, ये आपने क्या किया, इनको क्षमा कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, मैं इन्हें पूर्व रूप तो नहीं दे सकता, लेकिन जो लोग मेरे दर्शन को आएंगे पहले इनके दर्शन करने के बाद ही मेरे दर्शन पाएंगे। जो जय कहते शिव स्वरूप हो जाते हैं, सब तीरथ से बढ़ के यहाँ पे पुण्य फल वो पाते हैं। वहाँ कबूतरों के दर्शन भक्तों का वरदान माना जाता है और ये यात्रा योगी जन प्राणायाम के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने का आसान रास्ता है। बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा अमरनाथ। संग